हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए 229-230 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी आज के दिन में देखने को मिली जरूर है। पिछले 2 दिनों से भैया मार्केट में बहुत 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 बड़ी रौनक देखने को मिली है और ऐसे में टाटा पावर में भी हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आई है। लेकिन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, या फिर कहां पर मौके बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 230 रुपए के आसपास, मान लीजिए कि उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तकरीबन तकरीबन 2% की गिरावट है। आप देखिए 250 रुपए का शेयर था, 216 तक गया, वापस तेजी आई थी, वापस टूटा, ये फिर तेजी बनी है और फिर थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि यहां से भागता ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी तेजी बनी थी लेकिन टूट गया था ये। इससे पहले भी देखो तेजी बनी थी लेकिन टूट गया था ये। एक साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न कमाकर दिया जरूर है। लोगों का पैसा 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर 218% का ग्रोथ है। 70 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, 250 रुपए से भी ऊपर पहुंचा। देखो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब से शेयर 27 का था तब से मेरी एक ही कमेंट्री है, खरीदो खरीदो और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। ये मत सोचो कि 30 रुपए में मेरी बाइंग है, 60 रुपए का हो चुका है, चलो मैं प्रॉफिट लो और निकल लूं। नहीं, बने रहो। 50 का 100 होगा, 100 का 150 होगा, 150 का 200 होगा, 200 का 250 होगा, 250 का 300 भी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन 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 जब शेयर 250 पे पहुंचा था और बहुत ही कम वक्त में पैसा डबल हो गया था, तब मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था कि अब ये शेयर लंबा वक्त बिताएगा 250 और 200 की रेंज में, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज देखने को मिली है। देखिए शेयर भाग गया था, ठीक है, फिर बाद में इसने लंबा अरसा बिताया था। 100 रुपए और 110 रुपए के, सॉरी 90 और 110 के बीच का जो रेंज था वो लंबा रेंज था। आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पर भी वही है, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और जो खरीदारी के मौके मुझे नजर आते हैं वो 200 से 210 रुपए के बीच में नजर आते हैं। कि अगर उसके बीच अगर आपको शेयर दिख जाए तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस लेवल पर आप इसको बेच दे, नहीं, रखे रहो इसको। लेकिन फ्रेश बाइंग का जहां तक मौका है, मेरे हिसाब से 200 से 210 का लेवल जो है वो मुझे पसंद आता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 73,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी 3 करोड़ से ज्यादा के है। देखिए बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हैं ये, कि ट्रेंडिंग में है। टाटा के जितने भी शेयर्स है, मतलब ज्यादातर शेयर्स है, वो बहुत बड़े रॉकेट बन चुके हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। 11.06% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 8.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.93% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी करी है और छोटी सी क्वांटिटी एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने बेची है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी तीनों होल्ड करके चल रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो डिविडेंड 155% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.55 का डिविडेंड आपको मिल रहा है। टाटा पावर में अगर देखा जाए तो टाटा पावर में सिर्फ 11% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कहता है खरीदो खरीदो खरीदो। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल है, प्रॉफिट में भी इनके डाउनग्रेड थे, लेकिन अब जो प्रॉफिट आएगा 2022 का वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। रीजन ये है कि 2 क्वार्टर में ऑलरेडी 800 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी कमा चुकी है। अब 2 क्वार्टर और बचे हैं, 800 करोड़ का भी प्रॉफिट कमा लिया तो 1600 करोड़ तक के प्रॉफिट्स हो जाएंगे, जो भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट होंगे। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये अच्छे संकेत है इस कंपनी के लिए। दूसरी चीज, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसकी भैया डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार अब आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जगह रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाली है। खास करके व्हीकल्स की अगर हम बात करने जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और ऐसे में जो कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा पावर ही एक लौती कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार होकर बैठे हैं। ये कोई और कंपनी इनके इर्द गिर्द भी नहीं है। इतनी बड़ी स्फूर्ति और तेजी से कंपनी काम कर रही है।
टाटा पावर डेफिनेटली मुझे पसंद आता है, फ्यूचर के लिए ये मुझे रेडी ये शायद लगता है, लेकिन हाँ 250 रुपये या 225 के ऊपर मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे मेरे हिसाब से 200 से 210 के रेंज का इंतजार करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। टाटा पावर देखा जाए तो 64 का पी है, जो कि महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 26 का है, तो बहुत महंगा है ये। 38% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 200 रुपये के आसपास, उससे ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर जाके खरीद लो। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस यहाँ पर आना चाहिए, थोड़ी सी शेयर में आपको गिरावट देखने को फ्यूचर में मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी खरीदारी है तो पहली चीज बेचने की जरूरत अगेन नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि सर मैं पुट ले लूँ क्या, गिरावट है। देखो भैया पुट वुट छोड़ो, मैं यहाँ पर आपको शेयर में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं आपको कॉल या पुट लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, अनस्टेडी है, 2 दिन की तेजी आई है, कल शायद थोड़ा सा करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखो मंडे को मार्केट में गिरावट थी और बाद में मार्केट में तेजी आ गई, 2 दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो मार्केट इसी तरीके से गेम खेल रहा है, तेजी गिरावट का गेम यहाँ पर चल रहा है। और टाटा के जो शेयर्स है वो थोड़े से स्टेबल मुझे नज़र भी आ रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टेबल भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, और खासा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। और हमेशा मैं एक सलाह दूंगा कि भैया लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म का कॉल एंड पुट वाला अगर पकड़ने जाओगे तो भैया फंस जाओगे कभी किसी दिन। तो मैं यही कहूँगा कि टाटा पावर डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में है, अगेन डिस्क्लेमर दे दूँ ये मैं आपको, मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूँगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं 1.5 साल से इसको रखा हूँ, जब से ये शेयर 30-32 का हुआ था तब से मेरे पोर्टफोलियो में है, और तब से मैं इसको कैरी कर ही रहा हूँ और करता जाऊँगा, और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आएगा तो ऐड भी करता जाऊँगा यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा टाटा पावर को लेकर कि शेयर अच्छा है, बेहतर है, बिजनेस शानदार है इनके, और बेहतर बिजनेस इनके फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं, खास करके इलेक्ट्रिफिकेशन जो होने वाला है वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी चीज़, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है, कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर सकती है। हर रोज़ खबर मिलती है कि भैया इनके साथ टाइप किया, इनके साथ टाइप किया, यहाँ पे ये बना रहे, इतने बना रहे, 1,000 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन ये कंपनी लगा चुकी है, आगे और भी लगाएगी। और डेफिनेटली अगर टाटा मोटर्स की भी मैं बात करूं तो भैया स्टेट गवर्नमेंट्स को कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, ये करने वाले हैं ये, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी टाटा पावर बिल्ड कर ही रहा है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये सच्चाई है, इसको मान लेना चाहिए। और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कोई है तो वो टाटा पावर उसमें लीडर है। इसीलिए जब भी हल्का हो, करेक्ट हो, खरीदारी के मौके हैं, पैनिक यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और मैं इसको लॉन्ग टर्म का शेयर मानता हूँ, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।